नमस्कार दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान सुखी रहे, वो जीवन में कामयाब हो, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो माँ बाप भी बहुत दुखी रहते हैं, उनका जीवन भी बहुत कष्टप्रद होता है। कहते हैं ना कि जिसकी संतान सुखी वो इंसान सुखी। जब बच्चे सुखी नहीं होते तो माँ बाप का जीवना बहुत दुश्वार होता है। माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है, बच्चे चाहे विदेश में बैठे हों, माँ बाप तो उनकी आवाज से ही पहचान जाते हैं कि हमारा बच्चा जरूर किसी कष्ट में है, क्योंकि उनको बताने की जरूरत नहीं। माँ का और बच्चों का ऐसा संबंध है कि माँ दूर से ही बच्चों के दुख को पहचान जाती है। अब उसके लिए मुझे हर माँ बाप से ये कहना है कि हमें अपने बच्चों को कमजोर नहीं बनाना। हमें बचपन से ही अपने बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए और उनका मानसिक बल जिससे बढ़े ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? पहला तो ये कि हमें खुद को उस रास्ते पर चलना चाहिए, जैसे कि हमें रोज सूर्य को जल देना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अगर हम सूर्य भगवान को जल देंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे वो ही सीखेंगे, क्योंकि जो काम माँ बाप करते हैं बच्चे वो जरूर सीखते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर देने चाहिए। दूसरा, हमारे मंत्र इतने दिव्य हैं, अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही उनकी शिक्षा देंगे तो उनका जीवन उससे बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। उनके जीवन में अगर कोई कष्ट आ भी जाए तो वो उसका आराम से सामना कर सकते हैं। इन मंत्रों की दिव्य शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे बच्चों का उससे आत्मबल और मनोबल दोनों ही बढ़ेंगे। तो वो मंत्र कौन से हैं? पहला है गायत्री मंत्र और दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र। गायत्री मंत्र तो सबको पता होगा कौन सा है, मैं आपको बताती हूँ, कोई बात नहीं, जिसको नहीं भी पता उसको भी बताती हूँ। और दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हमारे घरों का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि शाम के टाइम माँ को भी बैठना चाहिए, साथ में बच्चों को बिठाए और 11 बार, 5 बार, 21 बार, जितना भी आपको टाइम हो, आप इन मंत्रों का जाप करें। एक दीपक जलाएं, अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती जलाएं और ये मंत्र रोज पढ़ें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें तो फिर देखें हमारे बच्चे कैसे तैयार हो जाएंगे। उनके जीवन में कोई भी कष्ट आए वो उसका सामना कर सकते हैं। फिर भी अगर हमारे बच्चों के जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो उसके लिए माँ को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चों का कष्ट दूर कर सकती है। तो मैंने पहले भी आपको वो उपाय बताए हैं, आज फिर से मैं आपको वो बताती हूँ। आप कौन सा पाठ करें या कौन से मंत्रों का जाप करें ताकि आपके बच्चों के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएं। अब माँ पाठ करने के लिए जब भी बैठे, जो भी उसका बच्चा किसी कष्ट में है तो सबसे पहले उसके लिए संकल्प ले। सबसे पहले एक आसन बिछाए, उसके बाद ज्योत जलाए, फिर धूप अगरबत्ती जलाए और थोड़ा सा 1 लोटा जल का रखे अपने सामने। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर, ये है तरीका, अंगूठे को उंगली के साथ जोड़ ले, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करे कि भगवान आज मैं अपने इस बच्चे के लिए पाठ कर रही हूँ
उसके जीवन में जो भी कष्ट है वो भगवान के सामने बताए और फिर उसके बाद वो जल को जमीन पर गिरा दे और पाठ को शुरू कर दे। जो लोटा जल का सामने रखा हुआ है उसको अपने सामने पड़ा रहने दे और पाठ करना शुरू कर दे। अब पाठ करें कौन सा? पाठ बहुत सारे हैं। आप जिस धर्म को भी मानते हो उसी धर्म का पाठ आप कर सकते हो। जो भी आप अपनी रोजाना पूजा या पाठ करते हो, नहीं है तो आप गणेश जी का मंत्र जाप कर सकते हो, ओम श्री गणेशाय नमः। आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आप कृष्ण जी का मंत्र जाप कर सकते हो, आप राम जी का, आप गीता का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, माता जी का पाठ कर सकते हो। पाठ कोई भी करो। अगर आपको कोई पाठ नहीं आता, सिर्फ ओम का उच्चारण भी कर सकते हो। हर मंत्र में शक्ति होती है। हर भगवान का कोई भी नाम लो, पहुंचनी पूजा आपकी वहीं उसी भगवान तक है। उसको जिस रूप में भी याद करो। एक इंसान है, उसको मामा कहो, चाचा कहो, पापा कहो, भाई कहो, कुछ भी कहो, नाम अनेक हैं, इंसान एक है। ऐसे ही भगवान एक है। उसको किसी रूप में भी जब आप याद करोगे तो आपकी पूजा सीधी वहीं पहुंचेगी। ये तो अच्छी वाइब्रेशन है। हमने अपने बच्चे को वाइब्रेशन देनी है, क्योंकि हम जैसी वाइब्रेशन भेजते हैं वैसी वाइब्रेशन हमारे पास वापस आती है। अगर हम सारा दिन किसी की बुराई करते रहेंगे तो वो ही बुराई हमारे पास लौट के आएगी। अगर हम अच्छी बातें करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो वो वाइब्रेशन जाएंगी ऊपर और वो ही हमारे पास लौट के आएंगी। तो फिर वो हमें पाठ करना है। आप कोई एक लाइन ही पकड़ लो भगवान की, हनुमान चालीसा की, लेकिन श्रद्धा भक्ति से करनी है। जैसे कोई बच्चा बीमार है तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अरे एक एक लाइन में ऐसी शक्ति है कि आपकी वो भगवान कैसे प्रार्थना नहीं सुनेंगे। बस प्रार्थना हमारी दिल से निकलनी चाहिए। हम क्या करते हैं, माला का जाप करते हैं, माला पढ़ते हैं, पकड़ते हैं हाथ में और क्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाठ करते हैं जल्दी जल्दी, कुछ समझ में नहीं आता। हमें ऐसे नहीं करना। आपने पाठ करनी है 11 माला, 5 माला, 1 माला, पर आप सारे दिन में थोड़ा थोड़ा करके भी पाठ कर सकते हो। लेकिन पाठ हमें आराम से करना है, जैसे हम भगवान से बात कर रहे हों, क्योंकि हमारी प्रार्थना तभी उस तक पहुंचेगी जब हम आराम से, जैसे हम अपने किसी प्रेमी या प्रेमिका के साथ बात करते हैं जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ करता है या माँ अपने बच्चों के साथ प्यार से बात करती है, वैसे ही हमें पाठ करना है। जैसे आपने ओम का उच्चारण करना है तो आप कैसे करोगे? पहले लंबी सांस लेंगे, हमारे दिल की तार उस भगवान के साथ जुड़नी चाहिए, तब प्रार्थना स्वीकार होती है। ये नहीं माला का जाप कर लिया जल्दी 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 जल्दी, अरे करने वाले को तो पता भी नहीं चला कि आपने पाठ करा है। पाठ का मतलब होता है श्रद्धा भक्ति से किया गया काम। फिर वो चाहे आप रोटी बनाते हुए ही करो, आप खाना बना रहे हो, आप कोई भी मंत्र और कोई भी पाठ, कोई भी भजन भगवान का गाते रहो, फिर आप देखो भगवान आपकी प्रार्थना कैसे नहीं सुनेंगे। बच्चे को खाना खिलाना है, पानी देना है,
कोई भी चीज करनी है, उसके कपड़े धो रहे हो, उसका कोई काम कर रहे हो, तो उसको प्यार से, बड़े अच्छे से जब उसको श्रद्धा भक्ति से दोगे तो वो वाइब्रेशन उसकी, भगवान की, उसके साथ मिलेंगी तो आपकी प्रार्थना हो जाएगी स्वीकार। उसके लिए अलग से बैठने की भी जरूरत नहीं है। मेरी तो यही मेरा कहना है। और बस भगवान के लिए जब भी बच्चे के लिए करो, दिल से करो, श्रद्धा से करो, भक्ति के साथ करो, उसके साथ तार से तार मिलाओ, क्योंकि ये तो वाइब्रेशन है। अच्छी वाइब्रेशन भेजेंगे वो ही हमारे साथ लौट कर आएंगी। अब तो आप समझ चुके होंगे ना कैसे करना है पाठ। और ऐसे ही जब आप पाठ करते हो, अगर बच्चा दूर रहता है तो उसकी फोटो है या उसका कोई भी सामान है, खाने का सामान भी आप रख सकते हो, उनके ऊपर भी उसका नाम लेते हुए वो जब बच्चा आपके पास आएगा जब उसको खिला देना, उसका पाठ करना, उसके नाम, वो तो जानता है आप किसके लिए पाठ कर रहे हो, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किसके लिए पाठ कर रही हूँ। बस जब हम बताएंगे हमारा ये बच्चा है, भगवान जानी जान है, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है अब मेरी बातें आपको जरूर अच्छी लगी होंगी। अब आप समझ चुके होंगे और ऐसे ही आप पाठ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हुई, इनको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान है। बस जी, राधे राधे।